राधेश्याम। परम श्रद्धेय श्री सेठ जी, गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंदिका जी अपने पत्र में साधक को कहते हैं, प्रेम पूर्वक हरि स्मरण। आपका पत्र मिला, समाचार मालूम हुए। उत्तर इस प्रकार है। आपको झूठ बोलने और पाप करने में जो हिचक नहीं होती और डर नहीं लगता, इसका तो यह कारण है कि उनसे होने वाले परिणाम पर आपका विश्वास नहीं है तथा वर्तमान में झूठ बोलकर और पाप करके आप किसी न किसी प्रकार की भोग वासना पूर्ति करना चाहते हैं। पर वास्तव में यह बड़ी भारी भूल है। सुख भोग की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भोगों की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती। ये तो कर्म फल के रूप में मिलते हैं और जैसे जैसे मिलते हैं इच्छा को बढ़ाते रहते हैं। इस परिस्थिति में इच्छा की पूर्ति कैसे हो? उसकी तो विचार द्वारा निवृत्ति हो सकती है। आपने लिखा कि धर्म क्या है और पाप क्या है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। सो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो आपको अवश्य है, पर आप उस ज्ञान का आदर नहीं करते। आप समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है, पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा दूसरे से भी कहते भी हैं। यदि कोई बोलता है, उसका झूठ बोलना आपको बुरा भी लगता है, तथापि आप झूठ बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। यही अपने ज्ञान का अनादर करना है। यदि आप जितना जानते हैं उतने धर्म का पालन करना आरंभ कर दे तो आवश्यक जानकारी स्वयं प्राप्त हो सकती है। यह भगवत कृपा की महिमा है। भगवान क्या है यह जानना नहीं बनता, क्योंकि भगवान मनुष्य की ज्ञान शक्ति से बाहर है। भगवान पर तो विश्वास किया जा सकता है, उसको माना जा सकता है। उसकी महिमा और प्रभाव दर्शन कर, सुनकर, समझकर, मानकर उन पर निर्भर हुआ जा सकता है। ऐसा करने पर साधक कृत्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान अकारण ही कृपा करने वाले, यह ध्रुव सत्य है। तभी तो आप और हम सब लोग जो कि उनको नहीं मानते वे भी, और जो उनको मानते हैं वे भी उनकी बनाई हुई हवा, अग्नि, जल, प्रकाश आदि का बिना ही किसी प्रकार का मूल्य दिए उपभोग कर पाते हैं। यदि वे अकारण कृपालु नहीं होते तो क्या इन पर रोक नहीं लगा देते, क्या टैक्स नहीं बांध देते? पर वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे उदार चित्त हैं। जो यह बात मान लेता है कि भगवान अकारण ही कृपालु है, वह तो उन्हीं का होकर रहता है। वह फिर उनको भूल ही कैसे सकता है? आप लिखते हैं कि मुझे भगवान को पाने की इच्छा नहीं है। इससे तो स्पष्ट ही मालूम होता है कि ना तो आपको यह विश्वास है कि भगवान अकारण ही कृपालु है, ना उनकी महिमा का ज्ञान है, और ना उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो यह समझता है कि भगवान किसको कहते हैं, वे क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, उनको प्राप्त होना क्या है, इस रहस्य को जानने वाला भला उनको बिना प्राप्त किए कैसे रह सकता है? आपकी जो यह मान्यता है कि बिना छल कपट और चालाकी के मुसीबत नहीं टलती, यह सर्वथा निराधार है। छल कपट और चालाकी का ही परिणाम तो मुसीबत है। इसी कारण एक टलती है, दूसरी आ जाती है। छल कपट और चालाकी का सर्वथा त्याग कर देने पर ही वास्तव में मुसीबत सदा के लिए टल जाती है। ऐसा समझना चाहिए। आपने लिखा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह समझ में नहीं आता। इसका तो अर्थ यह है कि वास्तव में आप इसे समझना ही नहीं चाहते। मुसीबत जिस पर आती है, जो उसे टालना चाहता है, जिसे मुसीबत का ज्ञान है, वही आप हैं। आपने लिखा कि विश्वंभर, करुणा निधान, दया सिंधु, दयालु, प्रभु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। सो यह आप किस आधार पर लिखते हैं, जबकि आपको यही पता नहीं कि मैं कौन? आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, यह तो उचित ही है। यदि आपकी या इसी प्रकार के भाव वाले अन्य मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होने लगे तो संसार में सारा काम अव्यवस्थित हो जाए, क्योंकि आपकी इच्छाओं में तो दूसरे का अहित और अपना स्वार्थ भरा हुआ है। तभी तो आप पाप में कर्म करते हैं और भले बुरे सभी मनुष्यों की निंदा करते हैं। यदि आपको अपने जीवन से घृणा होती है, आपके मन में अपना सुधार करने की इच्छा होती है, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। सुधार चाहने वाले का सुधार होना कठिन नहीं है। दुखों से छूटने का उपाय तो यही ठीक मालूम होता है कि उस दुखहारी प्रभु की शरण ग्रहण करके अपने विवेक का आदर करे तथा वह काम करे जो हम दूसरों से चाहते हैं, और वह कभी ना करे जो हम दूसरों से नहीं चाहते। अर्थात जिसको हम अपने लिए अच्छा समझते हैं उसको सबके लिए अच्छा समझे, और जिसे हम अपने लिए बुरा समझते हैं उसे सबके लिए बुरा समझे।
राधे श्याम।